सभी भाई बहनों को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज के मसीह समाज में इतनी बुराइयां हो रही हैं, इन सबको देखकर सचमुच आत्मा में बहुत दुख होता है। और क्या ही कहूँ मैं परमेश्वर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा। लेकिन जो भी कुछ है सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। शायद परमेश्वर हम मसीहों को परख रहा हो कि हम कितने आत्मिकता में हैं और कितने नहीं हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। ऐसे वीडियोस, ऐसी बातों में फंसकर अपने समय को, अपनी आत्मिकता को ना खोएं। क्योंकि अगर समय बहुत कीमती है, अगर आप इस प्रकार से आप अपना समय गंवा देंगे तो जो हमारे पास जो कीमती समय बचा हुआ है, परमेश्वर का आगमन निकट है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और शैतान हमारा फ़ायदा उठाएगा और हमारे जीवन में भी ऐसी उलझनें बनी रहेंगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य ऐसी होती है कि हर समस्या का हल हो सकता है परमेश्वर के सम्मुख अगर हम आत्मिकता में जाते हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जितना भी समय मिले आप प्रार्थना करें और इस जो बुराई से दूर रहें, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है बुराई सुनने का, बुराई करने का। हमें अधिकार है बस भलाई करने का और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने का। क्योंकि वचन भी यही बताता है, जब याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 13 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई तुम्हें दुखी है तो वह प्रार्थना करे। और सचमुच ऐसी बुराई को सुनकर, ऐसा देखकर सभी दुखी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कम से कम 100 में से 99% लोग दुखी हैं और 1% लोग जो शैतान के चलाए चल रहे हैं, कहने के लिए वे मसीह हैं, वही आनंदित हैं। तो जो इतने सारे लोग दुखी हैं, तो अगर हम दुख में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सचमुच परमेश्वर की प्रार्थना की सामर्थ्य से हमारे दुख दूर होंगे और परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई ही करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, आँखों को बंद करते हुए, आत्मा में परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाते हुए, इन सभी समस्याओं को, इन सभी बातों को, इन सभी बुराइयों को त्यागते हुए। हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावंद, धन्यवाद करते हैं आसमानी जलाली बाप, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें ये जीवन दिया है पिता परमेश्वर। ये हमारा जीवन पिता परमेश्वर बुराइयों से दूर रहे पिता परमेश्वर, भले भले काम करे पिता परमेश्वर, किसी को दुख ना पहुँचाए पिता परमेश्वर, किसी के बारे में दोष ना लगाएं पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख आए पिता परमेश्वर, आत्मिकता में भरते जाएं पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें गाइड करे पिता परमेश्वर, सोते जागते लेटते बैठते हम आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। आपके वचनों से चले पिता परमेश्वर। जितने भी दुखी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आपके सम्मुख लेकर आती हूँ पिता। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उनके दुख, उनकी समस्याएं जाए पिता परमेश्वर। और जो ये बुराई उत्पन्न हो रही है पिता परमेश्वर, जो सोशल मीडिया में पिता परमेश्वर, परमेश्वर के दास को लेकर पिता परमेश्वर इस प्रकार की बुराई हो रही है पिता परमेश्वर, जो कि बहुत ही दुख की बात है पिता परमेश्वर, ये जल्द से जल्द समाप्त होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके दास जल्द से जल्द छूटने पाए पिता परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं, जाने से कोई गलती गुनाह हुआ तो उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि ये लोग अपने न्याय को प्रकट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। न्याय करने का अधिकार आपका है पिता परमेश्वर, आप अपने न्याय को प्रकट करें। हम सभी को लेखा देना होगा पिता परमेश्वर। गुनाह करने से ज़्यादा गुनहगार को पकड़ाने वाला गुनहगार होता है पिता परमेश्वर, क्योंकि पहले हम अपने अंदर झाँके, क्योंकि सब ने गुनाह किए, सब ने अपराध किए परमेश्वर, लेकिन आपने सब कुछ क्षमा किया है, तो हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना चाहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा बड़ाई तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, लोगों की आत्मिकता नष्ट न हो, जो नए विश्वासी आ रहे हैं पिता परमेश्वर भटकने ना पाए, शैतान के बहकावे में ना आए पिता परमेश्वर। हम संसारिक लोगों से अलग हो चुके हैं परमेश्वर, आपने हमें संसार से चुन लिया है, तो हमारे अंदर संसार के बुरे काम ना रहने पाए, बदले की भावना ना रहने पाए, शरीर के काम नष्ट हों पिता परमेश्वर, आत्मा के काम होने पाए। हम भलाई करें, हम कृपा करें, हम परमेश्वर एक दूसरे के बारे में प्रार्थना करें परमेश्वर। एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने लोग दुख में रहकर पिता परमेश्वर जो प्रार्थना में लगे हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन की प्रार्थना को सुन। जो पिता परमेश्वर शारीरिक दुख से परेशान, उनके शरीर के दुख दूर हो जाए। जो आत्मा से दुखी है पिता परमेश्वर की आत्मा में आपकी शांति आए पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर बीमारियों से ग्रसित हैं, जो पिता परमेश्वर कर्ज से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं पिता परमेश्वर, वो शांत होने पाए पिता परमेश्वर। उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिसके घर के लोग इस जगत को छोड़ के चले गए, जो विलाप कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता,
अपनी रहम, अपनी करुणा उन सब पे बरसाए रखना पिता परमेश्वर। हम सभी को संभाल पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भर दे। तेरी आग उतरे पिता परमेश्वर, हर एक पाप, हर एक बुराई नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। तेरी आग उतरे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सचमुच वो पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में भर रहे हैं। पवित्र आत्मा तू उन्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा उनके दुख दूर हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से दुख जा रहा है, बीमारियां जा रही हैं परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद। जो बच्चे पिता परमेश्वर अच्छे एग्जाम देकर अच्छे रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें वो खुशखबरी मिलने पाए। जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें जॉब मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो बीमारियों से, रसोलियाँ, कैंसर, गांठें, थायराइड, तमाम प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित हैं वो पिता परमेश्वर फ्री हो जाए, तेरे नाम से फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। जिनकी हड्डियाँ टूट गई हैं उनकी हड्डियाँ जुड़ नहीं पाए, उसमें अपने लहू और मांस को भर पिता परमेश्वर। तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं पिता परमेश्वर। जो शैतानी बंधन में जकड़े हुए सारे बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। शैतान उनके जीवन से चीखे चिल्लाए और इस वक्त से निकल जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा आगमन निकट है पिता परमेश्वर। तेरे भय में रहकर तेरी महिमा भक्ति करे पिता परमेश्वर। तूने जो दुख दिया है पिता परमेश्वर भला है, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें, तुझे भूलने ना पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सचमुच पिता परमेश्वर आपने हम सबके लिए अपने प्राणों को दे दिया पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आप हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। हमारे सगे संगी साथी सब हमको छोड़ देते हैं पिता परमेश्वर। जन्म देने वाली माता भी हमें भूल जाती है, लेकिन परमेश्वर आप नहीं भूलते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, आप करुणा निधान है परमेश्वर। दया कीजिए परमेश्वर, हम सभी के दुखों को ले लीजिए पिता परमेश्वर। हमारी आत्मिकता बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा में आइए पिता परमेश्वर, हमारे भीतर आइए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक जन को ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सचमुच खुदावंद तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, और मैं विश्वास करती हूँ इस प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएंगी पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों के जीवन में बड़े बड़े काम हुए पवित्र आत्मा, उनके कमेंट आएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर पिता एक तू ही है जो हमें उद्धार दे सकता है पिता परमेश्वर। अपनी महिमा बनाए रख पिता परमेश्वर। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनको संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा आगमन निकट है पिता परमेश्वर। तेरा सुसमाचार रुकने नहीं पाएगा, तेरा राज्य फैलता जाए, ऐसे बहुत से प्रॉफिट उठ जाए पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर लोगों को चुन जो तेरी महिमा को आगे बढ़ाए, तेरे नाम से रूहें बचाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जिन्होंने ये गलती गुनाह अपराध किए हैं पिता परमेश्वर, उनको भी क्षमा कर पिता परमेश्वर। मसीह होकर भी उन्होंने बुराइयां की हैं पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर। उनके ऊपर अपनी महिमा बरसा पिता परमेश्वर। उनके हृदय को परिवर्तित कर, उनके अंदर तेरा भय आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। सचमुच मेरे खुदावंद तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, मैं विश्वास करती हूँ, और इस प्रार्थना को तेरे मीठे मधुर नाम से मांगती हूँ पिता, सुन के कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।